नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, in the last lecture we have discussed, today is, first of all I tell you, today is Thursday 16th of July 2020, and in the last lecture we have started about the types of computer crime, in which cybercrime, malware and malicious code, denial of service attack, computing viruses, cyber terrorism, information warfare, cyber stalking, fraud and identity theft, phishing, virtual crime. Uh, uh, Actually, we will study the cyber crimes and their types later in the next topic, in the next lecture. Here we are going to discuss some basic terminologies, some basic common terminologies related to internet. First of all, we talk about spam. What is spam? Spam is any kind of unwanted, unsolicited digital communication, often an email that gets sent out in bulk. This spam basically एक ऐसा अनवांटेड और गैर एलानिया डिजिटल कम्युनिकेशन या एक जो कि एक ईमेल की शक्ल में, एक बल्क की शक्ल में मुख्तलफ इंटरनेट यूजर्स को भेजा जाता है. This may be from an advertising company to promote products or services or the workings of a con artist. Spams are mostly seen on the internet and often transmitted through emails. Spammers are not generally trying to get sensitive information from you, although they may try to elicit personal information to add to their database for future spam in attempts. Dear students, यहाँ पे जो बात अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए या अपनी सर्विसेज को या कोई आर्टिस्ट अपने वर्क को मेंशन करने के लिए इंटरनेट पे वो ईमेल्स की शक्ल में वो बेसिकली स्पैम ईमेल्स वगैरह भेजते हैं इंटरनेट यूजर्स को. और स्पैम्स जो उनसे मोस्टली आपको इंटरनेट पे जो नजर आते हैं वो ईमेल्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं. और जो स्पैमर्स होते हैं आम तौर पे जनरली वो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए कोशिश कर भी सकते हैं अगर वो ये चाहें कि अपनी डेटाबेस में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर लें ताकि वो फ्यूचर में स्पैम अटेम्प्ट्स कर सकें. सम एग्जांपल्स ऑफ स्पैम. सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स स्पैम ईमेल्स भेजते हैं, जिस तरह के वो अपने 1000 फेसबुक फ्रेंड्स को स्पैम भेजते हैं, ट्विटर फॉलोअर्स को अपनी सोशल मीडिया से रिलेटेड अपनी अचीवमेंट्स या अपने एडवर्टाइजमेंट्स. लकी विनर, you are the lucky winner of $25,000 etc. and a brand new Samsung Galaxy S7 etc. इस टाइप की आपको लकी विनर आपको जो सी हैं स्पैम्स आएंगी. ड्रीम जॉब, वर्क फ्रॉम होम एंड गेट पेड $250 पर आवर एक्सेट्रा, ये भी स्पैम की ही एक किस्म है. फ्री गैजेट्स, यू हैव बीन चूजन टू रिसीव अ फ्री iPad Air, Note 7 and iPhone 7 etc. Weight loss, lose 5 pounds in 2 days with our new weight loss formula etc etc. इसमें ऐसी स्पैम्स में ऐसी ईमेल्स भी आती हैं जिनका मैं इस वक्त आपके सामने मतलब उनको मेंशन नहीं करना चाहता. तो नेक्स्ट प्रोहिबिटेड किस्म की प्रोडक्ट्स की बारे में भी एडवर्टाइजमेंट आती है. Scam and as now, what is scam? A scam is a fraudulent schematic trick which is cleverly made successful by gaining the confidence of the victim. In other words, a scam is what happens if you believe a spam and fall for it. Dear students,
स्कैम भी एक ऐसी फ्रॉडुलेंट स्कीमेटिक ट्रिक है, एक ऐसा ट्रिक है जो कि बड़े क्लेवरली सक्सेसफुली उसको मतलब बेसिकली वो कस्टमर्स इंटरनेट यूजर्स को जब वो ईमेल की शक्ल में ही तकरीबन ये उसी तरह भेजा जाता है, लेकिन ये एक बोगस वेबसाइट्स की शक्ल में एक ऐसे लिंक्स होते हैं जिनको जब हम क्लिक करते हैं तो हम ऐसी बोगस वेबसाइट्स पे चले जाते हैं जहां से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल कर ली जाती है। बेसिकली स्कैम जो है ये भी अगर आप देखें तो ये एक स्पैम ही है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा लिंक दिया होता है, एक ऐसी बोगस वेबसाइट या लिंक जो आपको आपको जो जो बेसिकली आपको लगेगा इसी तरह के बड़ी ऑथोराइज्ड एक वेल रिनोन्ड वेबसाइट है, लेकिन वहां पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे हासिल कर ली जाती है। मैनी ऑनलाइन स्कैम्स आर सेट ऑफ यूजिंग स्पैम्स, स्पैम्स को ही यूज करते हुए स्कैम ऑनलाइन जो उनसे हैं वो सेट किए जाते हैं। अ स्पैम दस इज वन ऑफ द मेनी टूल्स ऑफ आर अ स्कैम, स्पैम स्कैम का एक टूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्कैम जो है ये ज्यादा डेंजरस होती है और इसमें बेसिकली खतरनाक होती है। इंसिडेंटली न्यूमरस इंडिविजुअल्स हु कोऑर्डिनेट स्कैम्स स्पैम टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, आमतौर पे नॉर्मली न्यूमरस इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कोऑर्डिनेट करते हैं स्कैम्स के साथ, वो पहले स्पैम ईमेल्स ही भेजते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट पीपल आर स्कैम्ड ऑफ, लोगों को स्कैम्ड होने की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आइडेंटिटी, सेकेंडली क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स उनकी जो सी हैं वो लॉस होने का उनसे ली जा सकती हैं, उनकी मनी डिटेल्स वगैरह, बैंक इंफॉर्मेशन, ईमेल पासवर्ड्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, डिवाइस अमाउंट, क्रीडेंशियल्स, लैंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट स्कैम, इसके असरात को किस तरह खत्म या कम किया जा सकता है। डू नॉट एवर गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन और बैंकिंग डिटेल्स टू समवन यू डू नॉट नो और ट्रस्ट, वेदर इन पर्सन और ओवर द इंटरनेट। कतन भी कभी भी अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंकिंग डिटेल किसी को मत दें, चाहे आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं, और कभी भी इंटरनेट पे उसको अपनी इस तरह की इंफॉर्मेशन को कभी भी किसी को मत बताएं। सेकेंडली, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स दैट देयर इज नो इजी वे टू वेल्थ, refuse to commit anything at high pressure meeting or seminars, and remember there is no easy way to make money from home. Dear students, हमेशा इस फैक्ट को दिल में बिठा लें कि पैसे को बनाने का कोई आसान तरीका नहीं है। हमेशा अगर आपको कोई हाई प्रेशर मीटिंग्स में आपको प्रेशराइज करता है, कोई सेमिनार्स में, या आपको आपको मुख्तलिफ किस्म का मतलब इंसेंटिव का लालच दिया जाता है, लेकिन आप इस बात को हमेशा ज़हन में रखें कि कोई भी पैसा बनाने का, घर बैठे पैसे बनाने का कोई आसान तरीका नहीं है। प्रोटेक्ट योर ईमेल address by only providing your email contact details to organizations that you know and trust. अपना ईमेल एड्रेस हमेशा सिर्फ अपने उन कुलीग्स को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टेक्ट्स को सिर्फ दें जिनको आप जानते हैं और जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, अदरवाइज अपना ईमेल एड्रेस आप किसी को मत दें। डू नॉट ओपन email that is not specifically addressed to you or promises you some unrequested benefits. Do not respond to any offers. Dear students, ये बहुत ही अहम पॉइंट है समझने वाला कि आप किसी ऐसी ईमेल को ना खोलें जो कि स्पेसिफिकली आपको एड्रेस नहीं की गई, या आपको कोई ऐसे अनरिक्वेस्टेड बेनिफिट्स जिनके लिए आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं की हुई किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ऐसी
जिसके बारे में आपने कोई प्रॉमिस नहीं किया, वो अनरिक्वेस्टेड आपको बेनिफिट्स देने के लिए तैयार हैं, कतन उनको रिस्पॉन्ड ना करें. If you want to invest your money, ask for published independent substantiation of projected earnings, current financial statements, and prospectus. Ask for proof of testimonials of financial success. अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं अपनी कोई अमाउंट या मनी वगैरह, तो हमेशा काबिले ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशंस या बैंक्स वगैरह के अंदर आप इन्वेस्ट करें. और अगर वहाँ पे उनको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर देने पड़े, तो हमेशा टेस्टिमोनियल्स वगैरह जो आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जो आपको मिले, उनके लिए उनका हमेशा प्रूफ मांगे. Always ask yourself, why contact me when we have no business relations at all. हमेशा इस बात को इंटरनेट पे जब आप बैठें, हमेशा इस बात को ज़हन में रखें कि इस सवाल को अपने ज़हन में रखें कि इन्होंने मुझसे क्यों कांटेक्ट किया है जबकि मेरा कोई बिजनेस रिलेशन ही नहीं है इन चीज़ों से. इस बात को हमेशा ज़हन में रखें, आपको कभी धोखा नहीं होगा. If you think that a salesperson is pressuring you or preying on your emotions, give them a simple no. अगर कोई भी सेल्स पर्सन आपको प्रेशराइज करता है, आपको मतलब आपके इमोशंस के साथ वो शिकार करता है, आपके इमोशन से खेलता है, उसको सिंपल एक जवाब दें, नो. Any opening message which says congratulations you have won is questionable. जब भी कोई आप मैसेज ओपन करें जिसमें लिखा हुआ हो कि कंग्रेचुलेशंस आप जीत गए हैं, तो ये बहुत ही क्वेश्चनेबल किस्म का ये मामला है कि हम किस तरह जीत गए हैं और किस मामले में हमने विन किया है. तो ये इस बहुत ही कंसिडरेबल मैटर है, ये क्वेश्चनेबल है, इसको बहुत एहतियात से डील करें. इफ यू रियली हैव वन समथिंग, यू नीड नॉट पे इवन अ रूपी. अगर आप कुछ जीत भी गए हैं, कोई अमाउंट, कोई लॉटरी, ये वो, तो आपको एक पेनी या एक रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है. तो अगर हम इसको मुख्तसरन, डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने मेंशन करना चाहता था. अब अगर हम इसको समराइज करें, तो आखिर में इसकी समरी मुख्तसरन इस तरह है कि seeing a message that is convincing you to click on it is spam. Clicking on it and not achieving the intended purpose means you have been scammed. Dear students, इस फिक्रे पे गौर करें. अगर आप कोई ऐसा मैसेज मिलता है जो आपको कन्विंस करता है कि आप उसको क्लिक करें, तो ये एक स्पैम है. और अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं और आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको आपके मकासद हासिल नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आप स्कैम्ड हो गए हैं. लिव इट अप एंड बी केयरफुल विद स्कैमर्स एंड स्पैमर्स. इंटरनेट इज ब्रिमिंग विद देम. बहुत ही एहतियात से और हमेशा इन चीज़ों से बचकर चलें. इंटरनेट पे जब आप इंटरनेट सर्फिंग करें, इन स्कैमर्स और स्पैमर्स से, क्योंकि इंटरनेट पे इन चीज़ों की भरमार है. डियर स्टूडेंट्स, कुछ और सम रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जो कंप्यूटर क्राइम से रिलेटेड हैं, जिनको बेसिकली साइबर क्राइम्स में कुछ चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को मैंने आपके लिए अलहदा भी मेंशन किया है, जिनमें हम स्टडी करने जा रहे हैं. मालवेयर. Malware is any software intentionally designed to cause damage to a computer, server, client, or computer network. A wide variety of types of malware exist, including computer viruses, worms, Trojan horses, ransomware, spyware, adware, rogue software, and scareware. Dear students, मालवेयर को हम डिफाइन करें
तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इरादतन जानबूझकर खुद डिजाइन किया जाता है, जो किसी भी कंप्यूटर को, सर्वर को, क्लाइंट को या कंप्यूटर नेटवर्क को डैमेज करे। अब उसकी वाइड टाइप वैरायटी ऑफ टाइप्स हैं मालवेयर की। उनमें हम अक्सर नेम हमारे जाने बूझे हैं, लेकिन बीच में से दो तीन टर्म्स हैं जो कि जिनका हमने पहले तज़किरा एज सच नहीं सुना, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर, ये टर्म है जिसको हम देखते हैं आगे। स्पाईवेयर, एडवेयर, रोग सॉफ्टवेयर एंड स्केयरवेयर, इनको भी हम आगे देखते हैं। आगे एक टर्म आ रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अहम टर्म है, ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द ट्रेड ऑफ ह्यूमंस फॉर द पर्पस ऑफ फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल स्लेवरी और कमर्शियल sexually exploitation for the trafficker or others. This may encompass providing a spouse in the context of forced marriage or the extraction of organs or tissues, including for surrogacy and ova removal. ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली आप यूं कह लें डियर स्टूडेंट्स कि ये एक किस्म की ह्यूमन स्मगलिंग है, या ह्यूमंस को फोर्स्ड लेबर के तौर पे इस्तेमाल करना, उनसे सेक्सुअल स्लेवरी करवाना, या कमर्शियली उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, उनका जिनसी इस्तेसाल ट्रैफिकर्स या अदर्स के लिए, जिनको ट्रैफिकर्स जो उनसे हैं वो इंटरनेट के ज़रिए जिनकी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, इंटरनेट के ज़रिए लोगों को ऑफर्स की जाएंगी। और इसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह के एक फोर्स्ड मैरिज, एक बीवी को स्पाउस, एक बीवी प्रोवाइड करने के लिए जो एक फोर्स्ड मैरिज मतलब करवाई जाती है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एग्रीमेंट के तहत। और क्योंकि ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं बेसिकली ये वो ट्रैफिकर्स होते हैं जो कि इन लेडीज़ को इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, फोर्स्ड मैरिजेस वगैरह के लिए। और द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज़, मतलब जिस इंसानी जिस्म से अज़ा का निकालना या टिश्यूज़ का। सरुगेसी, ओवा रिमूवल। सरुगेसी बेसिकली ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आप नेट पे खुद देखेंगे, क्योंकि मुख्तसरन ये कि ये अडॉप्टेड, अगर आप अपने एक लीगल एग्रीमेंट के ज़रिए आप अपने बेबी को किसी एक एग्रीमेंट के तहत किसी मतलब आप किसी लेडी से उससे अपने बेबी की बर्थ करवाना चाहते हैं तो उसको हम सरोगेसी कहेंगे। ओवा रिमूवल एक्सेट्रा, इसमें ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट, अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। A denial of service attack is an attack meant to shut down a machine or network, making it inaccessible to its intended users. DOS attacks accomplish this by flooding the target with traffic or sending it information that triggers a crash. Dear students, denial of service attack बेसिकली एक ऐसा अटैक है, इंटरनेट पे एक ऐसा अटैक है जिसमें कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, या नेटवर्क जो है वो काम करना छोड़ देता है, शट डाउन हो जाता है, और ये अपने इंटेंडेड यूजर्स जो उसके साथ कनेक्टेड थे उनके लिए ये इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो डॉस अटैक्स जो हैं ये इस मकसद को हासिल करने के लिए या तो बहुत ही गैर ज़रूरी किस्म की ट्रैफिक या ईमेल्स का एक जंक, एक बहुत बड़ा जंक जो है उस कंप्यूटर मशीन पे या उस नेटवर्क पे सेंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सिस्टम क्रैश कर जाता है। स्केयरवेयर, डियर स्टूडेंट्स, स्केयरवेयर बेसिकली ये भी एक ऐसा मिलीशियस सॉफ्टवेयर है दैट ट्रिक्स कंप्यूटर यूजर्स इनटू विजिटिंग मालवेयर infested websites, also known as deception software, rogue scanner software, or fraudware. Scareware may come in the form of pop-ups. Fraudsters also use other tactics such as sending out spam mail
to distribute scareware. स्केयरवेयर एक ऐसा मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर यूजर्स को बेसिकली एक ट्रिक्स को यूज करते हुए कंप्यूटर यूजर्स को ऐसी वेबसाइट्स पे ले जाता है जो कि मालवेयर से जो कि बेसिकली मालवेयर जिन जहाँ पे मालवेयर जोन से मालवेयर लिंक्स हैं, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जोन से हैं ये धोखाधड़ी वाले सॉफ्टवेयर हैं। इनको हम रोग स्कैनर सॉफ्टवेयर या फ्रॉडवेयर भी कहते हैं। और स्केयरवेयर जो उनसे हैं पॉपअप्स की शक्ल में भी आते हैं। फ्रॉडस्टर्स जो हैं इनको यूज करते हैं टैक्टिक्स के लिए और स्पैम मेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। स्केयरवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्पैम मेल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर that infects your computer and displays messages demanding a fee to be paid in order for your system to work again. Ransomware basically एक ऐसा malicious सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और डिस्प्ले मैसेजेस आ जाते हैं जिसमें आपका सिस्टम जो सा है कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो जाती है, आपका सिस्टम काम करना बंद हो जाता है। ऐसे इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर रैंसमवेयर जो सा है वो आपके सिस्टम में वर्क करना शुरू कर देता है, जो जिसके लिए फिर वो आपको मैसेजेस भेजते हैं कि अगर आप पे करेंगे तो आपका सिस्टम दोबारा वर्क करेगा। तो ये क्लास मालवेयर की ही एक क्लास है, क्रिमिनल मनी मेकिंग स्कीम है जो कि डिसेप्टिव लिंक्स या ईमेल मैसेजेस के थ्रू आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करवा दी जाती है इंस्टेंट मैसेज और वेबसाइट्स के जरिए। इट हैज द एबिलिटी टू लॉक अ कंप्यूटर स्क्रीन और एनक्रिप्ट इंपॉर्टेंट प्री डिटरमिन्ड फाइल्स विद अ पासवर्ड। और ये रैंसमवेयर ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को लॉक कर देते हैं, आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देते हैं एक पासवर्ड के जरिए। और फिर आपसे डिमांड की जाती है कि आप पहले उनको पे करें। जब आप उनको पे करते हैं तो फिर आपकी फाइल्स जो सी हैं वो ओपन कर देते हैं और सिस्टम वर्किंग में आ जाता है। साइबर टेररिज्म, डियर स्टूडेंट्स, ये एक नई टर्म है लेकिन अगरचे हमेशा से रही है, लेकिन इसका कंसेप्ट हम बेसिकली थोड़ा सा देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ साइबर टेररिज्म usually refers to a range of very different actions, from the simple spread of propaganda online to the alteration or destruction of information and even to the planning and carrying out of terrorist attacks via the use of computer networks. Dear students, इसमें साइबर टेररिज्म बेसिकली ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्शंस आ जाते हैं और इसमें सिंपल प्रोपेगंडा ऑनलाइन प्रोपेगंडा जो सा है उसको स्प्रेड करने से लेकर इसमें इंतहाई अहम इंफॉर्मेशंस को उनमें अल्ट्रेशन करना, उनको डिस्ट्रक्ट करना, एंड इवन टू द प्लानिंग एंड कैरिंग आउट ऑफ टेररिस्ट अटैक्स वाया यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इवन के टेररिस्ट के जो अटैक्स हैं उनको प्लान करना और कैरी आउट करना कंप्यूटर नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, साइबर टेररिज्म जो है ये एक सिंपल हैकिंग नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है और खतरनाक है। इसी तरह की एक और बड़ी अहम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, टर्म है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है which is involving the battle space use and management of information and communication technology ICT in pursuit of a competitive advantage over an opponent. Information warfare is the manipulation of information trusted by a target without the target's awareness so that the target will make decisions against their interest but in the interest of the one conducting information warfare. Dear students, information warfare एक नया बेसिकली
अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही अहम और इंतहाई अहमियत का एक टॉपिक है, जिसमें बेसिकली जो आजकल के दौर में जो एक नई टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट इंफॉर्मेशन वारफेयर है, जिसमें जंग के मैदान के अलावा इंटरनेट को यूज करते हुए मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने मद्दे मुकाबल पर कंपेटिटिव एडवांटेज को हासिल करना है। और इंफॉर्मेशन वारफेयर में क्या होता है कि आप अपने टारगेट या अपने ओपोनेंट की इंफॉर्मेशन को सिर्फ हैक ही नहीं करते। ये हैकिंग जो सी है वो तो एक छोटा लेवल है इसका। आप ना सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं, बल्कि आप टारगेट्स की अवेयरनेस के बगैर उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको ना सिर्फ ये कि आल्टर कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। और इस तरह के टारगेट जो है वो जब कोई डिसीजंस अपनी इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कोई अपने मुफादात में कोई डिसीजंस लेना चाहता है, तो असल में वो अपने हक में डिसीजंस नहीं ले रहा होता, बल्कि असल में वो उस अपने ओपोनेंट, अपने मद्दे मुकाबल की ख्वाहिशात के मुताबिक वो उनके मुफादात में वो अपने डिसीजंस ले रहा होता है। और यही इंफॉर्मेशन वारफेयर का सबसे खतरनाक इम्पैक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, as a result, it is not clear when information war begins, ends, and how strong or destructive it is. तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन वारफेयर का कोई पता नहीं चलता कि ये कब शुरू होती है, कब एंड होती है, और इसका कितना स्ट्रॉन्ग और खतरनाक इम्पैक्ट है। इंफॉर्मेशन वारफेयर may involve the collection of tactical information, assurance that one's own information is valid, spreading of propaganda or disinformation to demoralize or manipulate the enemy and the public, undermining the quality of the opposing force's information, and denial of information collection opportunities to opposing forces. Information warfare is closely linked to psychological warfare. डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन वारफेयर में सिर्फ यही कुछ नहीं होता, बल्कि इंफॉर्मेशन वारफेयर में वो तमाम पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें अपने मद्दे मुकाबल या ओपोनेंट की टेक्टिकल यानी उसकी स्ट्रेटजिकल जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हासिल करना, उसको अपने ओपोनेंट को ये एश्योर करना कि उनकी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिड है, वो जबकि आप उसके अंदर अल्ट्रेशन कर चुके हैं, उसको करप्ट कर चुके हैं। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोपेगेंडा, आप अपने ओपोनेंट के बारे में प्रोपेगेंडा ऑनलाइन रेज करते हैं। आप डिसइंफॉर्मेशन या डीमोरलाइज करते हैं अपने एनिमी को और उनकी अवाम को, पब्लिक को। जिस तरह पाकिस्तान में ISPR ने इंडियन जो सी है इंफॉर्मेशन, उनको हमेशा डीमोरलाइज किया, उनको मैनिपुलेट किया, उनकी डीमोरलाइज किया, उनकी एनिमी को, उनकी पब्लिक को, और उनको कमज़ोर किया, उनकी इंफॉर्मेशन को कमज़ोर साबित किया और उसको रद्द किया, और उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ थी ओपोजिंग फोर्सेस की, उनका डिनाइल किया। तो इंफॉर्मेशन वारफेयर जो है ये क्लोजली लिंक्ड है साइकोलॉजिकल वारफेयर से। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्चुअल क्राइम और इन गेम क्राइम। बेसिकली ये वर्चुअल क्राइम जो है ये कुछ स्पेसिफिक ऑनलाइन गेम्स के साथ इसका लिंक कनेक्टिविटी हो जाती है, जिसमें एक वर्चुअल क्रिमिनल एक्ट, it refers to a virtual criminal act that takes place in a massively multiplayer online game, MMOG, usually an MMORPG, जिसको हम मैसिव मल्टी ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम कहते हैं। The huge time and effort invested into such games
can lead online crime to spill over into real world crime and even blur the distinctions between the two. तो ये वर्चुअल क्राइम जो है बेसिकली इन गेम क्राइम जिसको हम रेफर करते हैं, एक क्रिमिनल ऐसी गेम्स हैं जिनको हम मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा कहते हैं। इन गेम्स में बहुत ज़्यादा ह्यूज टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट की जाती है और इन गेम्स के ऊपर जब इतना ज़्यादा ह्यूमन माइंड, एनर्जीज, टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट की जाती है, तो ये जो कि क्रिमिनल गेम्स हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें रियल वर्ल्ड क्राइम की तरफ एक रास्ता नजर आता है। तो इस तरह क्या होता है कि जो दोनों जो ये गेम क्राइम और जो रियल वर्ल्ड क्राइम है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टिंक्शंस हैं वो उनमें कुछ ज्यादा डिस्टिंक्शंस नहीं रहती। Some countries have introduced special police investigation units to cover such virtual crimes. बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी स्पेशल पुलिस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स डेवलप किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि वर्चुअल क्राइम्स को रोकते हैं। साउथ कोरिया उनमें से एक ऐसा कंट्री है जिसने इस मामले को देखा है और इवन फर्स्ट 6 months ऑफ 2003 इन्होंने 22,000 केसेस को डील किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक, हमारा ये टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की हैं, आप इनको देखें। ये बेसिकली हमारे एग्जाम्स में, हमारे ऑनलाइन पेपर, क्वेश्चन पेपर्स एक्सेट्रा, उनमें टर्मिनोलॉजीज में इनका इस्तेमाल हो सकता है, इनका यूज हो सकता है। और दूसरी बात ये कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा साइबर क्राइम्स। स्पेसिफिकली जो साइबर क्राइम्स हैं वो क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।